लगभग 4000 से 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा यानी आज का पाकिस्तान लेकिन प्राचीन भारत पाक क्षेत्र की सभ्यता का हिस्सा से एक खोपड़ी का टुकड़ा मिला। इसे शुरुआत में घरेलू बिल्ली माना जाता था, लेकिन साल 1982 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिक मृडमोय घोष द्वारा दोबारा जांच की पुष्टि हुई। यह वास्तव में कैराकल का अवशेष है। जी हाँ, यह खोज लगभग 3000 से 2000 BCE की मानी जा रही है और भारतीय महाद्वीप के कैराकल का सबसे पुराना प्रमाण ज्ञात है। हालांकि इसके जीवाश्म प्रमाण सीमित है, फिर भी शिवालिक क्षेत्र में बिल्ली जैसी प्रजातियों के जीवाश्म मिले हैं जो लगभग 25 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पुराने समय के बीच के हैं और यह प्रजाति के प्राचीन अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं। आज भी यही रहस्यमयी शिकारी अपनी कहानी को थार के रेगिस्तान से आगे बढ़ाता है। जी हाँ, थार के रेगिस्तान की सुनहरी रेत, दूर तक फैली खामोश झाड़ियां और रात के अंधेरे में चमकती हुई दो आंखें, ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं बल्कि भारत की एक रहस्यमयी जंगली बिल्ली की कहानी है जिसे दुनिया कैराकल के नाम से जानती है और भारत में इसे प्यार से सयाह घोष कहा जाता है, यानी काले कानों वाली बिल्ली। अपने लंबे काले गुच्छेदार कान, बिजली जैसी फुर्ती और हवा में कई फीट ऊंची छलांग लगाने की ताकत के कारण कैराकल को जंगल का सबसे शानदार शिकारी माना जाता है। लेकिन आज यही खूबसूरत जीव भारत से हमेशा के लिए गायब होने की कगार पर खड़ा है। कभी भारत के कई राज्यों में खुले मैदान, घास के मैदान और झाड़ियों में घूमने वाला ये शिकारी आज सिर्फ राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों तक ही सिमट कर रह गया है। हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि पूरे भारत में इनकी संख्या 50 से भी कम बताई जाती है। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि अगर समय रहते इन्हें नहीं बचाया गया तो एशियाई चीतों के बाद कैराकल भारत से विलुप्त होने वाली दूसरी बड़ी बिल्ली प्रजाति बन सकती है। कैराकल दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। इसका शरीर हल्के भूरे और रेतीले रंग का होता है ताकि ये रेगिस्तान और सूखी झाड़ियों में आसानी से छिप सके। इसके कान के ऊपर काले बालों का गुच्छा होता है जो इसे बाकी बिल्लियों से अलग बनाता है। यह आमतौर पर अकेले रहना पसंद करता है और ज्यादातर रात में शिकार करता है। इसकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि अंधेरे में भी छोटी सी हलचल पकड़ ले। कैराकल हवा में लगभग 3 मीटर तक छलांग लगा सकता है और उड़ते समय पक्षियों को भी पकड़ लेता है। यही वजह है कि पुराने समय में राजा महाराजा इसे शिकार के लिए प्रशिक्षित करते थे। मुगल काल में कैराकल को शाही दरबारों में रखा जाता था। इतिहासकार बताते हैं कि अकबर और जहांगीर जैसे बादशाह इसके शिकार कौशल से बेहद प्रभावित थे। उस दौर में कबूतर प्रतियोगिता कराई जाती थी जहां कैराकल को कबूतरों के झुंड के बीच छोड़ दिया जाता था और लोग दांव भी लगाते थे कि वह कितने पक्षी पकड़ पाएगा। माना जाता है कि अंग्रेजी की मशहूर कहावत कैट अमॉन्ग द पिजन्स की शुरुआत यहीं से हुई। अगर भारत की बात करें तो एक समय था जब कैराकल देश के 13 से ज्यादा राज्यों में पाया जाता था। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और दक्कन के कई इलाकों में इसका बसेरा था। पुराने समय में भारत में इसकी संख्या हजारों में मानी जाती थी। सटीक आंकड़े तो मौजूद नहीं है क्योंकि उस समय वन्यजीवों की गिनती आधुनिक तरीके से नहीं होती थी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के खुले जंगलों और घास के मैदानों में बड़ी संख्या में कैराकल रहते थे। मुगल काल में तो ये इतना आम था कि राजा महाराजा इसे शिकार के लिए पालते थे। अकबर और जहांगीर जैसे बादशाह अपने शिकार अभियानों में कैराकल का इस्तेमाल करते थे। उस दौर में कैराकल को खास ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वह उड़ते पक्षियों और छोटे हिरणों का शिकार कर सके। कहा जाता है कि मुगल दरबारों में कैराकल की फुर्ती देखकर लोग हैरान रह जाते थे, लेकिन समय बदल गया। जंगल खत्म हो गए, जंगल कम हो गए और इंसानों का दखल बढ़ता गया। जहाँ कभी खुले घास के मैदान थे वहाँ खेती ने अपनी जगह ले ली। शहर बसने लगे, सड़कें बनने लगी। आसान भाषा में कहे तो इंसानों ने धीरे धीरे कैराकल का घर छीन लिया। इसका असर इतना भयानक हुआ कि जो प्रजाति कभी पूरे उत्तर और मध्य भारत में दिखाई देती थी वह अब सिर्फ राजस्थान और गुजरात के कुछ छोटे इलाकों में सिमट कर रह गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 100 सालों में भारत में कैराकल की आबादी 95% तक खत्म हो चुकी है। आज पूरे भारत में इनकी संख्या 50 से भी कम मानी जा रही है।
कुछ रिपोर्ट में तो ये संख्या 30 और 40 के बीच की बताई जा रही है, यानी जिस जानवर की गिनती कभी हजारों में होती थी, आज वे उंगलियों पर गिने जाने लगे हैं। केराकल के खत्म होने की एक और बड़ी वजह है अवैध शिकार। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए इन दुर्लभ जानवरों को पकड़कर विदेशों में बेच देते हैं। खासकर अरब देशों में एक्सोटिक पेट्स यानी दुर्लभ पालतू जानवरों की मांग बहुत ज्यादा है। इसी वजह से तस्कर केराकल का शिकार करते हैं। हालांकि अब कानून काफी सख्त हो चुका है, लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। भारत सरकार ने केराकल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी 1972 की अनुसूची 1 में रखा है। यह देश में सबसे ज्यादा सुरक्षा पाने वाले वन्यजीवों में शामिल है। अगर कोई इनका शिकार करता है तो उसे कड़ी सजा हो सकती है। फिर भी जंगलों में निगरानी की कमी और इंसानी लालच इनके लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। आज केराकल की हालत इतनी खराब हो गई है कि इसका जवाब वैज्ञानिक भी पूरी तरह से नहीं दे पा रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कोई खास बीमारी भी इनकी संख्या कम करने की वजह हो सकती है, लेकिन अभी तक इसका पक्का कोई सबूत नहीं मिल पाया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक कई सालों से इसकी तलाश और रिसर्च कर रहे हैं। कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं। कैमरा ट्रैप जंगलों में लगाए जाने वाले या लगाए गए ऐसे कैमरे होते हैं जो जानवरों की तस्वीरें अपने आप खींच लेते हैं। इन कैमरों की मदद से पता चलता है कि राजस्थान के रणथंभौर, जैसलमेर, कच्छ और कुछ अन्य इलाकों में अभी भी केराकल मौजूद है। विशेषज्ञों ने यह भी पाया कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इनके लिए अच्छे प्राकृतिक घर बने हुए हैं या बन सकते हैं। केराकल सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि हमारे पूरे पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम का अहम हिस्सा भी है। इकोसिस्टम का मतलब प्रकृति का संतुलन। केराकल छोटे जानवरों जैसे चूहों और खरगोश की संख्या नियंत्रित करता है। अगर ये शिकारी खत्म हो गया तो इन छोटे जीवों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है, जिससे खेती और प्राकृतिक संतुलन पर असर पड़ेगा। इसलिए केराकल का बचना सिर्फ एक प्रजाति को बचाना नहीं, बल्कि पूरे पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। भारत सरकार और वन विभाग अब इस दुर्लभ शिकारी को बचाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। राजस्थान के रेडियो कॉलर तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। आसान भाषा में इसे समझे तो रेडियो कॉलर मतलब जानवर के गले में लगाया जाने वाला एक खास उपकरण, जिससे उनकी लोकेशन ट्रैक की जा सके। इससे वैज्ञानिक जान पाएंगे कि केराकल कहाँ घूम रहा है, क्या खा रहा है और किन जगहों पर ज्यादा खतरा है। इसके अलावा सरकार ने 22 संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए स्पेशल रिकवरी प्लान शुरू भी किया है, जिससे केराकल को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि सरकार अब खास योजना बनाकर इनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं हिमिक और देखते हैं प्राइम न्यूज।